आज के टाइम में स्कूल चल रहे हैं, पहले वो हुआ करते थे गुरुकुल। हाँ, आज के टाइम में स्कूल चल रहे हैं, पहले बच्चों को पैदा होते ही थोड़े बड़े किए, 2-3 मतलब 4-5 साल के, फिर भेज देते गुरु आश्रम में। यस। चैप्टर कौन सा? 6.3। इसे मैं जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ इसमें सुन लो। ये जितने भी आपके सामने है ना, ये बेसिक है। अब सिमिलरिटी का इससे आगे क्या है? बेसिक। अब तक आपने सिर्फ 2 थ्योरम पर डिपेंड क्वेश्चन किए थे। इसके बाद मान लो इसका विस्तार होने वाला अच्छे से। अब यहाँ से आगे हम थोड़े आज़ाद होने वाले हैं। साइकिल वगैरह आप सीख गए हो, अब बाइक पर आप हाथ घुमाओगे, उसके बाद फर्राटे से उड़ाओगे उसको। उसके लिए मैंने क्यों इसलिए बताया आपको, 2 बार जन्म ले, मतलब पहले आप हल्का फुल्का यहाँ से सीखोगे। ये मान लो कि आप अंडे में हो, यहाँ इस अंडे में से थोड़ा अच्छे से परफेक्टली निकल के जाना, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना आए। यही मतलब बेस अपना यही होगा। दिक्कत कैसे आई? यहाँ सुनो, मैं बता रहा था कि आपको 2 तरह की प्रोसेस है। अब मेरे पहले में अंतर ये है, अभी आप आ रहे हो और पहले भी स्टूडेंट जाया करते थे, जैसे जतिन बता रहा था कि पहले सर आश्रम में जाया करते थे। तो पहले आश्रम में जब जाते थे ना, तो एक अंतेवासी करके एक शब्द है, उसका मतलब है जो गुरु के पास ही रहता हो, कुछ ऐसे हिंदी में एक शब्द है। हाँ, ऐसा एक शब्द है हिंदी में। तो उसका मतलब ये है कि जो गुरु के पास रहता हो, कन्फ्यूजन मतलब हॉस्टल। पहले गुरु लोग क्या करते थे? गुरु दक्षिणा लेते थे ना। गुरु दक्षिणा कब ली जाती थी बताओ? शिक्षा पूर्ण होने के बाद। पहले मेरा में ये अंतर हो गया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़े मतलब शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा देने आते नहीं हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा पहले ली जाती है। आज का प्रोसेस मतलब गुरु दक्षिणा पहले लो, उसके बाद अध्ययन कराओ। गुरु रखता नहीं अपने पास। पहले कोई बेचारे जिसको गरीब वगैरह कोई भी XYZ आदमी था, देखो पहले भी ये प्रोसेस थी। कोई गरीब वगैरह था, कोई गरीब घर का था, सर मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, हाँ भाई कीजिए, अब फीस वीस नहीं है साहब, कोई बात नहीं, मेरे पास रहो। गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती थी। बोलते हैं गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। तो वो चेला लोग क्या करते थे, उनके पास बस उनके कपड़े वपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, अपने आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। ऐसा होता है अभी। और मोस्टली अगर आप जाते हो, जैसे जो ये टाई कमांडो, क्या टाई कांडो फांडो भाई, जो भी कुछ भी है, टाई कोंडो या जो भी है भाई, अपने ना कुश्ती रेसलिंग या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ एक गुरु होता है अपना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो आपसे बहुत काम कराता है, जब पानी ला, ये कर वो कर, और करने पड़ते हैं अपन को, पैर छूने पड़ते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहता है पहलवानी वगैरह इन चीज़ों में ना, बहुत ज़्यादा। तो डिसिप्लिन में रहकर ही शिष्य एक बहुत महानता की ओर बढ़ता है। ये भी चीज़ें फिक्स है अपने। पहले शिक्षा वहाँ ग्रहण करते थे, उसके बाद शिक्षा पूरी होती थी, तब जाके उसका एक दूसरा जन्म होता था। कैसे? अब वो जाके कुछ नया करेगा इस संसार में खुद के दम पर। इसलिए अपन ब्रह्मा को किस कैटेगरी में लेते हैं? द्विज की कैटेगरी में। जब आप शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो आप ब्रह्मा हो, पंडित हो। मतलब पंडित बोले तो ज्ञानी। पंडित आपकी पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए थोड़े बोलेंगे अपन कि जो पंडित जी हैं वही ज्ञानी है। पंडित जी बहुत मूर्ख भी होते हैं। जो पंडितों के लड़कियाँ जो भी हैं वो तो बहुत मूर्ख भी होते हैं। एक नंबर के मूर्ख मिलेंगे आपको खूब, और होशियार भी खूब मिलेंगे। तो पंडित का मतलब जाति विशेष नहीं है, मतलब बोले तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्वान होना, होशियार होना। अब आओ इधर आओ, ये है भैया आपकी अभी शिक्षा, ये आप ग्रहण करोगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने 80% ये कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें, इन क्वेश्चनों का। अब सीखो। ट्राइंगल है अपना ABC, दूसरा है PQR। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि इन सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि मुझे आप चेक करके बताओ कि मेरे कौन कौन से पुर्जे में खराबी है और कौन कौन सा पुर्जा मेरा सही है। बोले तो मेरे कौन कौन से पार्ट 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल है, इनमें से कौन कौन से सिमिलर हैं और कौन कौन से सिमिलर नहीं है, ये चीज़ अपन को बतानी है। और सिमिलरिटी का रूल आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिमिलरिटी का रूल कहता है अपना कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं या फिर 2 एंगल इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल अपने देखिए यहाँ पर, एंगल A इक्वल किसके बता दो सर? एंगल B और एंगल C
जब तीनों एंगल अपने इक्वल आ जाए, ध्यान रखना इसमें एंगल इक्वल होने चाहिए, और कॉन्ग्रुएंसी में भी एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। दो चीज़ मैं आपको फिर बोल देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में अंतर है, और आपको खूब पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी बोले तो बिल्कुल इक्वल इक्वल, सारी चीज़ें इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, बोले तो हर एक चीज़ इक्वल, ठीक है। और सिमिलरिटी बोले तो एंगल इक्वल होने चाहिए, बट साइड इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। बट साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बोले तो सेम रेशियो में होने चाहिए। अब एंगल इसमें जब तीनों एंगल हो जाते हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं चेक करने की अपन को, तो इसे अपन बोल देंगे किससे, ए। अभी तुम ढंग से लिख लेना इसको आराम से, ए एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से अपन कह सकते हैं कि कौन सा अपना ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब नाम कैसे लिखने हैं, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, तो एंगल AP, जहाँ फर्स्ट A है तो वहाँ भी P आना चाहिए। एंगल B किसके इक्वल है, Q के, यहाँ सेकंड है B तो वहाँ भी सेकंड पर ही Q आना चाहिए, और C थर्ड पर है तो R के इक्वल है, थर्ड पर ही आना चाहिए। सिमिलरिटी का अपना साइन क्या होगा, ये वाला, ये किसका साइन होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ जीभ से चाटते ना अपन शहद वगैरह, ऐसा करना, बस मार देना हाथ यार, क्या इंटरेस्टिंग है, बढ़िया लगेगा। उसके बाद आता है अपना सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखो, एंगल तो दे नहीं रखे, साइड दे रखे हैं, और जो आपको दिख भी रही हैं, इसके देखो डबल कौन सी साइड है, कौन सी साइड है, MP है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पर, छोटा छोटा। MP की डबल कौन सी साइड है, DE। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंच गया कि मैं, अच्छा सीधा थर्ड पे पहुंच, ये पहले सेकंड को देख लो आप, पहले सेकंड को देख लो, ये मिटा दूं मैं ये वाला, तुम लिख तो लोगे खुद। इसमें देखो AB वाला देखो सबसे पहले, AB जो साइड है 2, इसकी डबल कौन सी साइड है, ये रही, अपॉन में क्या आ जाएगा, QR। रेशियो का मतलब अपॉन ही होता है। ऐसे ही AC की बात करूँ मैं तो 3 है, इसका डबल क्या आ रहा, 6, AC अपॉन में। ऐसे ही मैं बात करूँ BC की, अपॉन PR। ये सभी सेम रेशियो में कैसे आएंगे अपनी, चेक कर लो एक बार। AB की वैल्यू क्या है, 2, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, लिखना नहीं है, दिमाग में करना आपको, ये रबर का है। अपॉन क्या आएगा भाई, 4, QR आ गया। उसके बाद AC की वैल्यू क्या है अपने पास, 3, अपॉन में आ जाएगा PQ की वैल्यू क्या है, 6। उसके बाद BC की वैल्यू क्या है, 3, नहीं सॉरी, BC है 2.5 और अपॉन आ जाएगा PR की वैल्यू अपने पास 5। सबको आप काटिए, 2 1 जा 2, यस 1/2 आ गया। आ रहा है ना सेम रेशियो, चाहे साइड कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने पास रेशियो सेम होना चाहिए बस। तो भाई अपने पास कौन सा रूल लगेगा इसमें, साइड देखिए ना अपन ने, S। अब यहाँ पर S कुछ ये मत समझ लेना कि साइड इक्वल हैं, साइड कैसी हैं, सेम रेशियो में। बट हाँ आपसे कोई बोले कि इक्वल हो तो नहीं होगा, तो आप बोलना बिल्कुल होगा, चाहे साइड इक्वल हो तो भी होगा। क्यों भाई, ये चाहे 5 तो भी क्या आएगा, 1/1 तब भी तो होगा। अब मैं यहाँ से आपको एक बात समझा दूँ कि कोई भी ट्राइंगल, अच्छा जब साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा फिर। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया वो निकल के आया कि कोई भी ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, जो सर्वांगसम है, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम, वो सिमिलर भी होगा। तो वो क्या होगा, सिमिलर। तो बात ध्यान करो कि कोई भी स्क्वायर एक क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, वही बात है ना। तो जो कोई भी ट्राइंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगे, बट हर एक सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना आप लिख देते हैं पर भाई नाम यहाँ पर, तो ट्राइंगल अपना लिख देना यहाँ पर भाई एस लिखना, ट्राइंगल ABC
अब देखो नाम मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ पहले, चलो बोलो कुछ भी। PQR। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि हम सही हैं या गलत हैं। देखो AB अपॉन में PQ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब हम गलत हैं। हमने लिखा है ना यहाँ पर AB अपॉन क्या लिखा है? QR, इसका मतलब हम हो गए गलत। ठीक है, और पी से क्या लिखा हुआ है? BC अपॉन में PR। इसका मतलब एक काम करो आप, Q भाई साहब को तो आगे लिख दो और P भाई साहब को कहाँ लिख दो? पीछे। अब चेक करो, AB अपॉन QR अब भी सही नहीं है। चलो भाई, अब एक काम करो यहाँ पर, अभी मैंने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर? R को यहाँ लिखो और Q को यहाँ लिखो और P को यहाँ लिखो। QRP चेक करो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी वजह से। AB अपॉन, अगर तुमसे गलती होती है तो देखो ऐसे नहीं एकदम से फर्राटा मार के पेट्रोल पी लिया बस बन गया होशियार, ऐसा नहीं बन सकते। गलती करोगे तो ही सीखोगे। लिखो इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार में तो आना ही आना। 3 बार ही बदल सकता हो, 1 2 3 ऐसे, पूरे दिन थोड़ा बदलते रहोगे उनको। 3 बार में तो आपको आना ही आना। खुद से करोगे तो ज़्यादा अकल आएगी ठिकाने। AB अपॉन QR सही है। उसके बाद AC अपॉन PQ सही है, चाहे P आगे हो चाहे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन PR, BC अपॉन PR मतलब ये एकदम सही है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे करने के बाद अपना एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? Q। अपना एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? ये मैं तुमको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ यहाँ पर जो अपन को यूज करना आगे जाके। और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत। बुलबाग के बिहारी लाल की जय। इन सभी को अपन कैसे लिख सकते हैं? इनके पीछे जैसे ऐसे तीर लगा के लिखते हैं ना अपन, वहाँ लिखते हैं हम भाई CPCT, यहाँ लिखेंगे भाई CPST। CPST कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ गए? समरूप त्रिभुजों के बोले तो नहीं, सर्वांग सम नहीं है, संगत भाग। थोड़ा हिंदी में थोड़े घने दिन हो गए बोल, कभी कभी हिंदी की चीज़ निकल जाती है, कभी कभी इंग्लिश की, फॉल्ट हो जाते हैं आजकल। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना, हिंदी में आप ऐसे रखना बस, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हिंदी में अगर फिर भी याद रखो, इसको बोलते हैं समरूपता हिंदी में। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग, बिल्कुल। संगत भाग कैसे होते हैं अपने? अब जैसे ये हो गए ना अपने संगत भाग कैसे? AB की संगत किससे है? QR से। BC की किससे है? इससे, समझ गए? AC की किससे? ये होते हैं अपने। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें देखो पहले साइड को चेक कर लो, 5 का कितना हो रहा है? 10 डबल कहाँ है? 3 ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा। 3 का डबल हो रहा है 6 और 2.7 का डबल कितना हो रहा? हो ही नहीं रहा, मतलब नहीं है, छोड़ो, ये होगा ही। सेम रेशियो माना जरूरी है। जैसे इनका रेशियो क्या हो रहा है अपने पास? 1/2, इनका थोड़े होगा 1/2, नहीं होगा ना, बस तो आप लिख दो यहाँ पर, नहीं होगा ही। रीजन लिख दो, नोट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर नॉट इन सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर नॉट इन सेम रेशियो। ठीक है, सो ये क्या नहीं होंगे अपने पास? सिमिलर नहीं होंगे। अब आते हैं अपन इस पर, 4th है ना। हाँ, थोड़ा कचरा पूरा सा हो रखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखो, इसका नाम क्या था? नाम भी नहीं लिखा मैंने इसका, बताना नाम उधर से। 2.5 MN 2.5 का डबल क्या है? 5 और 5 का डबल 10 और इन दोनों के बीच में ही कौन सा आ रहा है? 70 डिग्री। इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल या इंक्लूड एंगल बोल दो आप, आंतरिक कोण। यस, दोनों भुजाओं के बीच में वहाँ भी और यहाँ भी क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन इंक्लूडेड एंगल। समझ गए? रूल कौन सा लगेगा अपना, कर सकते हो आप?
एस ए एस, एस ए एस कर दोगे? बस ये इसका है और ये इसका है। एंगल एम किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू के। आप खुद करना है, इसको लिखना। अब आते हैं अपन फिफ्थ पर। 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल। इसका मतलब एकदम सही है। रुको अभी देखते जाओ, वेट करो थोड़ा सा। बट इसमें आपको एक बात देखनी है, जो कहाँ गलती होगी तुमको नहीं पता, उसे सीखो आप पहले। देखो इन दोनों के बीच में एंगल है, मतलब इनक्लूडेड एंगल 80 डिग्री बीच में। मैंने इसलिए वहाँ पर आपको बता दिया कि एंगल कैसा है अपना, इनक्लूडेड एंगल। एक तरफ तो अपना लग रहा है एस ए एस, और यहाँ भी अपना क्या लग रहा है, एक तरफ तो एस ए एस, और यहाँ पर क्या लग रहा है एस एस ए। ये नहीं होगा भाई, इनक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए तो ही लगेगा। या फिर आप इसको ऐसे पकड़ लेना भाई, इसके 80 के सामने की साइड कौन सी है? 3। हाँ अगर ये 6 इधर होता तो शायद बात बढ़ जाती है अपनी, इधर होता तो ये भी नहीं होगा। लिख देना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर नॉट इन सेम रेशियो। ये वाला देखो 6, हाँ ये हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के पहले दिख नहीं रहा अंक अपन के यहाँ पर, बट दिख जाएगा। देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 110 150 कितना हो गया? 150। तो ये कितना बचा अपना? 30। निकालने का प्रोसेस आप आराम से निकाल सकते हो। एंगल ई, एंगल एफ और एंगल डी इक्वल 180। एंगल ई की वैल्यू पहले से ही दे रखी है 80 डिग्री। एंगल एफ के बारे में पता नहीं है, डी के पता है हमको 70 डिग्री। और ये टोटल कितना हो गया? ये इधर आएगा टोटल ऐड होकर के 150, और एंगल एफ कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही अपन इधर निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही करना है आपको। ये दोनों 110, यानी कि कितना बचा? 70 डिग्री। अब देखो ये भाई साहब तो हो गए इसके इक्वल, ये भाई साहब हो गए इसके इक्वल, और ये भाई साहब हो गए इसके। अब आप इधर कुछ भी नाम लिख लो कि भाई ट्रायंगल अपना डी ई एफ किसके सिमिलर होगा। देखो डी बताओ किसके इक्वल है? 70 यानी कि पी, और ई किसके इक्वल है? क्यू, और बचा कौन सा अपना? आर। अब बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, 2 देख करके तीसरा देखते हैं, वो कभी कभी इतना टाइम लगा देते हैं। कैसे? देखो वो यही तो दिक्कत है, बस प्रैक्टिस की प्लस जोश की, समझाने वाले की। पहला वाला देखेगा डी किसकी इक्वल है? पी के, ठीक है। दूसरा देखेगा, पूछने वालों की आदत है, जो बहुत से होते हैं ना जानते कुछ भी नहीं है बट पूछते हैं वो, अरे डी हो गया ऐसे बोलते हैं, डी लिख दे पी के, उसके बाद ई लिख दे क्यू के। अभी लास्ट में भी पड़ा रहेगा वो लास्ट का आर ही बचा है। सबको पता है कि आर के अलावा कुछ आ नहीं सकता यहाँ पर, बट वेट करेगा यार तीसरे को कहा वो बताया नहीं इन्होंने, तब मन करता चप्पल फेंक के मारे इसके ऊपर, है ना। क्या लास्ट में आर ही बचा है तो आर ही तो आएगा। इसको बोलते हैं बिल्कुल ना पढ़ाई करना। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब तुम कर लो जो भी करना आप हल्का फुल्का इसमें। देखो ये चीज़ आपको गिवन है इसमें ऑलरेडी कि ट्रायंगल ओडीसी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके? OBA के। जब भी ऐसा हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि O इक्वल होगा किसके? O के। बोले तो ये वाले दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपको पता है को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। नेक्स्ट B इक्वल किसके होगा? D के। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? D के। ये 70 तो ये भी 70। तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी वैसे भी, अब बस इसमें ऐसा पूछा नहीं है अपन से। और C किसके? A के। ये वाला होगा किसके? A के। अपन से देखो C भी पूछा है इसमें और A भी पूछा है। C वाले रहा DCO ये भी पूछा है, और OAB जिस भी एंगल को वो पूछता है ना उसको हमेशा कहाँ लिखेगा? वो बीच में। इस बात को आप जानते हो। इसमें सबको बोल देता हूँ यहाँ पर DOC। अब पूछ रहा हो O के बारे में, बट आप देखो इसकी जो मेजरमेंट बन रही है वो कैसे बन रही है?
DOC, इसका मतलब उसने इसकी जानकारी पूछी है हमसे, इसके बारे में। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ये क्या है अपनी एक स्ट्रेट लाइन है ना। देखो कि भाई DOC ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसमें अगर मैं 125 को ऐड कर दूं तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, इस पर अगर अपने इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है, इस तरफ भी कोई एंगल बना हुआ है और इस तरफ भी, इनका टोटल कितना होगा 180। तो इसका और इसका टोटल 180। आप आगे लिख देना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिख सकते हैं हम इसको। तो भाई DOC इक्वल 180 माइनस 125 आ गया अपने पास 55 डिग्री। तो भाई एंगल DOC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? एक आंसर आ गया। दूसरा, इसी में दूसरा, ये फर्स्ट है कि भाई DCO, अब DCO कहाँ देखो, DCO अभी अभी हमने निकाल दिया ना, ये कितना आ गया अपने पास 55। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180। इसको 2-3 कंसेप्ट से अपन निकाल सकते हैं आराम से। एक चीज़ आप और पता होगा आपको कि एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, पता है ना आप। या तो आप वो यूज कर सकते हो, वो नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो आप। जैसे DCO ये आसान रहेगा क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर आपने इसी में निकाल दी, इतने बड़े हो गए आप। और DOC प्लस CDO इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए, लिख दिया मैंने। और फिर भी कोई बदलाव लाना चाहता है अपने जीवन में, क्रांति, तो वो वही वाला करना। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्रांति लानी है अपने जीवन में, तो वो उससे वो पुरानी रोडवेज में चलना है, वो इस तरह से करना है ना। हाँ तो भाई पुराने तरीके से चलोगे, कुछ नया सोचो यार कि यार अब बड़े हो गए हम थोड़े से। तो DCO की वैल्यू बताओ, नहीं पता, ये तो फाइंड करनी है। DOC की वैल्यू बताओ, CDO की बताओ 70। हाँ वही आनी है मुझे, बताओ तो, पर दिखानी तो है तुमको। DCO इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे इधर जाके, टोटल कितना हो गया 125। तो 180 माइनस 125, और ये भी कितना आ गया 55। वैसे ही मज़े ले रहा है हमसे, एक बार ले आता उसको 55। अब बहुत से बच्चे आके यहाँ पर सोचेंगे यार ये ऊपर वाले का 55 किसको कैसे आ रहा है, मंद बुद्धि सोचेगा ज़रूर उसमें ना, उसका ये कैसे आ रहा है इसका, पर तुम्हें नहीं सोचना। यस, इसका देखिए OAB का, इसका OAB, ये आसान है, बट आप ऑल्टरनेट एंगल यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि पैरेलल नहीं दे रखा। अगर वो इन दोनों लाइनों को पैरेलल देता तब तो आप क्या लिख देते यहाँ पर कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है सीधा, बट उसने दे रखा है ना अपन को ऑलरेडी। वहाँ पर देखो उसने दे रखा है, ये गिवन है अपन को कि ट्राइंगल ODC, वो बेफाल तो छोड़ देगा उसको, उसका मतलब है ना कोई OBA। तो भाई देखो यहाँ से जो A भाई साहब अपने यहाँ पर है ना, ये वाले OAB, यही तो है OAB। A अपना किसके इक्वल है? C के, मतलब इस वाले C के। बोले तो इस C का नाम क्या है यहाँ पर, ये रहा DCO। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल DCO इक्वल किसके है? OAB, जो नाम है उसे यूज कर लिया करो, बाई CPST। और जहाँ पर कैसे आए अपने एक यहाँ पर और आ जाए इस तरीके से, तो वहाँ CPCT लिखना, वहाँ क्या लिखना CPCT। तो थोड़ी थोड़ी बातें इनका ध्यान रखना आप। तो इसकी वैल्यू आपको बताइए कितनी आई थी अभी अपनी थोड़ी देर पहले? 55। देखो सबके 55, मज़े ले रहा है फुल। DCO, हाँ क्वेश्चन वाला मज़े ले रहा है वहाँ से,
इसका भी आंसर 55, ये भी 55, ये भी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से पेपर में लिखना है ताकि आपको वहाँ पर एक चेक नंबर दे। देख लो, देखो, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन पूरा बाँच के सुना दूँ। बाँच के मतलब पढ़ के, कथा बाँचना सुना नहीं है आपने। डायगोनल्स AC एंड BD, AC ऐसी BD, कैसी BD, BD के तो लाले पड़ रहे होंगे लॉकडाउन में, नहीं चल रही है प्रेयर किरणा की। अच्छा, ऐसी तैसी उस BD की। यहाँ देखिए आप, एशियन वीडियो पे ट्रेपीजियम दे रखा उसने, क्या है ये ट्रेपीजियम, ABCD विद AB पैरेलल CD DC, सॉरी, इसने बोला है कि ये AB किसके पैरेलल है, DC के, ऊपर वाली साइड के। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O, ये जो डायगोनल है अपने, अभी डायगोनल की बातें हैं, इंग्लिश को थोड़ा समझा करो ना। इंग्लिश की बातें अगली लाइन की बात के तो बहुत पीछे जाके निकलती है। जो डायगोनल है इसके AC और BD, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। यूजिंग ए सिमिलरिटी, अपन को क्या करना है इसमें, सिमिलरिटी का यूज़ करना है। सिमिलरिटी में से SS या SES इस तरह का कोई रूल यूज़ करना है और प्रूव करना है, सो दैट OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD, ये हमको प्रूव करना है। चलो भाई करते हैं। ये तो अपने पास गिवन है कि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। बस यहाँ से तुरंत है भी क्वेश्चन, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं आपको पता है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो कितना पिलपिला क्वेश्चन है, एक नंबर का। ये पिलपिला क्वेश्चन था ना भाई, और पिलपिला भी ऐसा था कि जैसे मतलब गुड़ खाया है, गुड़ को ऐसे मौसम में आप 2 दिन बाहर रख दो, देखना कैसा पिलपिला हो जाएगा। गुड़ नहीं, पिलपिला ऐसे हो जाएगा, तब करके LP बन जाएगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल AOB, स्टार्टिंग में आप चाहो जैसे नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों से हम करेंगे। तो भाई एंगल C, अब इसका नाम कैसे देंगे अपन, DCO या फिर OCD, C को बीच में रखना है बस। बट अपना स्टार्टिंग में AOB ले रखा है ना अपन ने, तो पहले इसका नाम लिखेंगे अपन BAO या OAB, OAB लिख दो। एंगल OAB इक्वल होगा किसके, OCD के, OCD। क्यों होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस AB एंड DC, जो गिवन है अपन को, ये चीज़ हमको गिवन है। मैं लिख दूँ कहीं आप समझो कि ये बेफालतू को लिख रखा है मैंने, ये गिवन है। उसके बाद ये रहा एंगल OBA इक्वल किसके होगा, ODC के। वही रीजन सेम, इंटीरियर ऑल्टरनेट। मैंने आपको कल ही एक बात बहुत अच्छे से, बहुत दादागिरी के साथ, बहुत दावे के साथ समझाई थी कि चाहे डबल एंगल इक्वल आ जाएं अपने, चाहे तीनों आ जाएं, जैसे ही डबल आ जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही होना। और अगर आप फिर भी इसको कर सकते हो, ये वाला एंगल यानी कि COD इक्वल होगा AOB के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा ना। इसको लिख देता हूँ, चलो एक्स्ट्रा चीज़ है, नहीं तो अपना डबल A लिख करके इसको लिख दो, तुरंत प्रूफ हो गए। आप इसको लिख दो AOB होगा ये COD के, या DOC कैसे लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने इसलिए लिखी क्योंकि तुमने पूछा था वर्षा भी, इसलिए मैंने लिखा है ये वाला। और तो बाई एंगल ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा। अब चेक करो यहाँ पर, देखो AA रहा किसके इक्वल है, C के, C, ठीक है। उसके बाद B किसके इक्वल है, D के, या O आया ना अपना, के लिए O लिखो। उसके बाद B के, इसके बाद बचा क्या अपना D बचा, तो D आना। अब चेक कर लो आप, सारी चीज़ें अपनी ठीक है क्या, सभी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अपन को यहाँ पर लिखना भी है AO
अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन, सी। सही है, सी ओ या ओ सी। ये स्टार्टिंग ये ओ ए से कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ओ ए लिख दो आप, ओ ए अपॉन ओ सी। बात तो वही है, चाहे ए ओ लिखो चाहे कैसे लिखो, इक्वल। उसके बाद ओ भी पूछ रहा हो, ओ बी अपॉन ओ डी। सही है, ओ बी अपॉन बाई सी पी एस टी, हैंस। हाँ भाई अब बोलो। हाँ बिल्कुल 6.1 से हो सकता है ना, बट इसमें उसने बोल दिया भाई नीचे आपको सिमिलरिटी आपको यूज करनी है। उसमें पहले उसने बोला था क्या यूज करना है, 6.1। बट अगर आप 6.1 से इसको करना चाहते हो तो उसके लिए पेपर में आ जाए तो वहाँ पर ऐसे लिखा नहीं आएगा भाई 6.1 से ही करो आप इसको। बट फिर भी आ जाए तो भाई बाई चांस भाई साहब पी के बैठे हों तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते, तो 6.1 को कर लेना है। 2-3 तरीके आपके सामने हैं, लिख लो। अगर लिखा नहीं आता है तो चाहे तो 6.1 से तो इससे ज़्यादा आसान पड़ रहा नहीं है। 6.1 में तो आपको यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको इसके पैरेलल लिखना पड़ेगा या फिर इसके पैरेलल। और चलो ऑलरेडी उसने दे ही रखा है पैरेलल है, तो एक के पैरेलल लिखते ही दोनों ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उसमें। आपको फिर उसमें ये ट्रायंगल भी यूज़ करना है और नीचे वाला भी यूज़ करना है। उसके बाद वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, ये आसान है। जब मैं कल बोल रहा था आपको कि मैं और भी तरीका है इसका, तो वो ये है, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है करना। तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी इस तरह भी आ जाओगे। बोलो। रिफ्लेक्शन आ रहा है, कर दे तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही, तो हल्का फुल्का लगा दो। नहीं ये नहीं, वो कम, हाँ लगा दे, इसको लगा दे, इसको खुला रहने दे, लास्ट वाले, हाँ बस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है आपसे फिगर है 6.36 जो ये रहा आपके सामने। क्यू आर अपॉन क्यू एस इस तरह के क्वेश्चन अपन किए भी थे, ध्यान होता आपको। उसके बाद है क्यू टी अपॉन में पी आर, ये वाला पी आर। एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये दे दिया आपको बढ़िया उसने, बस एंगल 1 इक्वल एंगल 2। जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो एक चीज़ सोच लिया करो कि जो चीज़ गिवन देता है ना उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ छिपी होती है, बहुत बड़ी चीज़, हमेशा ध्यान रखा करो इसमें। सो दैट प्रूव करना है अपन को ट्रायंगल पी क्यू एस सिंगुलर होगा टी क्यू आर के, यानी कि छोटा वाला ये वाला पी क्यू एस किसके होगा, इस पूरे वाले के। बोले तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं लेकिन दिख नहीं रही, उसने दी नहीं है ना, वही चीज़ आ गई ना। अगर इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ तो क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा ना। चलो साहब करते हैं, तो इसको जो चीज़ हमको दे रखी है पहले ये दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, ये दे रखा है। इसका भी यूज करेंगे, पहले इसका लफड़ा मिटाओ आप। फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर फ्रॉम, लिख सकते हैं ना सर अपन, प्रूफ लिखो पहले, हाँ कहाँ हम नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख दोगे बताओ। क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस ढंग से देखना, और क्यू टी पूरी लाइन है, क्यू पी नहीं है, पी आर दे रखा है। अगर क्यू पी दे रखा होता तो क्या आ जाती है, पहले लिख देते हम इनको, कैसे, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 या फिर बाई थ्योरम नंबर 6.2। उसने ये नहीं दिया, क्या दे दिया, पी आर। जब भी तो बोल रहा हूँ पी आर में कोई लफड़ा है। बोले तो अगर ये देता अपने को कहाँ पर, यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। इसका फ़ोटो खींच लिया तुमने सबने दिमाग में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन अगर इसके इक्वल आ जाए, पी आर दे रखा है नीचे, पी आर वाली लाइन अगर क्यू पी के इक्वल आ जाए तो हो गया, इतना शायद करना है और वो आएगी।
क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है? ये कैसा हो गया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। बता क्या रखा इन बातों में? कुछ नहीं रखा। देखो प्रूफ फ्रॉम क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी, इतना सा ये बस इतना सा ही सोचना है, पूरा क्वेश्चन खत्म है ना, सिर्फ इतना सा भाई। एंगल 1 इक्वल क्या है? एंगल 2। ये क्या है अपन को गिवन? सो ट्रायंगल पी क्यू क्यू पी आर इज एन आइसोस्केलेस, क्या था? हो गया। अब लिख दो आप पी क्यू इक्वल पी आर। अब इस साइड कौन सी इक्वल होंगी अपनी? जो एंगल अपने इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट साइड कैसे होती हैं? इक्वल। ये बात मैंने आपको बता रखी है बहुत बार, कोई दिक्कत अब तक? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अब पी क्यू इक्वल पी आर अपना आ गया, तो लिख लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन को ये चीज़ गिवन दे रखी है उसने कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्या दे रखा है? पी आर। चलो एक चीज़ और लिखनी है आपको थोड़ी देर पहले, इसको हम हटा दूँ। प्रूफ ये करना ना, इसी को लिखो पहले। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस, गलत एंड जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको मत लिख नहीं सकते अपन। पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। इसको लिखने के बाद अब इसको लिख लो, क्यों नहीं? एक एक्स्ट्रा स्टेप फालतू होता है, उससे बेफालतू। इसको लिख लो। इसमें अपन को गिवन क्या है कि भाई क्यू आर अपॉन क्या है? क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन क्या है? पी आर। ये हमको गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल किसके है? वो पी क्यू के। इक्वल किसके है? पी क्यू के। या आप इसको क्यू पी भी लिख सकते हो, जैसे क्यू आर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो आप? क्यू पी। क्यू पी यहाँ पे इसकी क्या लिख दूँ? क्यू पी। क्यों पी? बात तो एक ही, मतलब पीनी नहीं है। इसे क्या शिक्षा मिलती है? पीनी नहीं है हम कहाँ। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर की जगह अपन को क्या लिखना है? क्यू पी। इसकी जगह तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? क्यू पी लिख दिया। अब चेक कर लो आप, पी क्यू अपॉन टी क्यू, ये रहा टी क्यू अपॉन टी क्यू। आप इधर से चेक कर लो, चाहे टी क्यू अपॉन में पी क्यू, टी क्यू अपॉन में पी क्यू। उसके बाद दे रखा क्यू आर पहला, थर्ड और सेकंड अपॉन में क्यू एस दे दिया। वही चीज़ है, चाहे मैंने तुमको बताया था, चाहे उल्टा पुल्टा आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने दिमाग में। दो चीज़ें आ गई, यानी कि दो साइड कैसी हैं? रेशियो में आ गई। फिर से बोल रहा हूँ, जो तुम थोड़ा कम आ रहा जिसे ऐसा लग रहा। हाँ, ये दे रखा था, मैंने पी आर को रिप्लेस कर दिया क्यू पी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब चेक कर इसको, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस। इस ट्रायंगल को चाहे मैं इसको आगे लिख दूँ, चाहे मैं इसको पीछे लिख दूँ, उस बात से कोई लेना देना नहीं होता है ना। क्यू आर अपॉन में क्या आ गया? सेम टू सेम इधर की चीज़ें ऊपर आएंगी, जब आ रही हैं तो इधर की ऊपर आएंगी ना। फिर दे रखा क्यू टी अपॉन, अभी दोनों ही आनी चाहिए अपॉन में, ये रहा क्यू पी आ गया। दो चीज़ें आ गई, मतलब दोनों साइड कैसी होगी? सेम रेशियो में। अब एक एंगल है, उस चीज़ को तुम साफ साफ यहीं देख लिया करो, तुमको यहीं दिख जाएगी वो। इन दोनों ट्रायंगल में आप एक नज़र मार के देखो, कौन सा एक कॉमन अल्फ़ाबेट है जो दोनों में आ रहा है? क्यू आ रहा है ना। अब ये क्यू देखो, वन नहीं लिखना है, क्यू लिखना है। अब जो एंगल क्यू है अपना, ये एंगल क्यू अपना इसमें भी आ रहा है और ये बड़े में भी आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है ना।
तो आप लिख दो यहाँ पर एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू। ये आप चाहो तो 1 लिखा है तो 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिखोगे? कॉमन एंगल। कितनी चीज़ें हो गई? 3 हो गई। 3 चीज़ें एस ए एस होगी ना, एस ए एस बाई नहीं एस एस ए मतलब जब होता है जब एक साइड एंगल जब अलग आए निकल के। भाई ये वाली साइड ली है ना अपन ने, ये दोनों साइडों के बीच में ही तो आ रहा है एंगल, दोनों साइडों के बीच में क्यों हो गया बाई एस ए एस। दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल? ये रहे ट्रायंगल पी क्यू एस। अब वो चीज़ दे रखी है तुमको, हाल तो सोचना ही नहीं है इसमें। इक्वल सिमिलर होगा टी क्यू आर के, हैंस हो गया। बस इतना सा है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको लगे, ये हमेशा फिक्स चीज़ें हैं। तुम जैसा सोचते हो कि स्टार्टिंग में इजी ये चीज़ें हमेशा ऐसी चलती रहेंगी, जब आप रास्ते में जाते हो कहीं ना कहीं चढ़ाई भी आती है, कहीं फिर एकदम स्लोप भी आता है, कहीं बिल्कुल आराम से मज़े आ जाते हैं, कहीं ठंडी हवा, कहीं धूप मिलेगी आपको, कड़क हवा मिलेगी, ऐसा ही कुछ है। अब चैप्टर में जैसे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो इन क्वेश्चनों पर तुम्हें यहाँ पर लगा कि थोड़ा सा हाँ यार थोड़ा अजीब सा, मतलब थोड़ा अब थोड़ा हार्ड सा लेवल आ रहा है। आप प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर दो, धुआंधार लगा लो 5 स्टार। 5 स्टार मतलब जाके इस पर 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार प्रैक्टिस करनी है? 4-5 बार। इस तरीके से आपका चैप्टर ऐसा परफेक्ट बन जाएगा, ऐसा परफेक्ट बन जाएगा, समझ लो कैसा बन जाएगा। अब वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फिर लगातार लिख रहे हो। तरीके होते हैं, आप लिख रहे हो उस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, एक लाइन लिख ली आपने 5 घंटे बाद, दूसरी लाइन फिर लिख ली 20 घंटे बाद, तो क्या सीखोगे उसमें? कंटिन्यू दिमाग यहीं रखो तो यहीं रखो। तो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, आसान करना बता रहा हूँ। चाहे कोई कितना भी मंदबुद्धि क्यों ना हो, वो अगर इनको 4-4, 5-5 बार करता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एकदम से तेज़ दिमाग हो जाएगा। 1 महीने के बाद देख लेना आप कि कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। 1 महीने के बाद ही तूती बोलने लगेगी बच्चे की। तूती जानते हो? तूती बोलते हैं कुछ ऐसे ना, तूती चलती है उसकी वहाँ पर। तो मैथ में आपकी तूती चलेगी। वो देखो काफ़ी आज के लिए, एक और कराऊँ दूँ? हजम नहीं हो रहा अब? अच्छा एक क्वेश्चन और करेंगे, एक और इजी है। अभी मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे रहे हैं। मुझे आता है कभी कभी ये ट्रायंगल के एंगल बोल जाते हैं पर। ये क्वेश्चन है अपने पास इस तरीके से, मैं एक बार रिपीट कर दूं क्वेश्चन। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। पी आर अपने पास ये साइड हो गई, क्यू आर अपने पास ये हो गई। अब आप कैसे पहचानोगे कि अपने पास वो एक कॉमन पॉइंट आर ही आ रहा है? दोनों साइड में देख लो आर 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 लिखा हुआ है, आर ये इस पर एस पॉइंट है और उस पर क्या है? टी पॉइंट है। हो गया। उसके बाद ये मैंने ऐसे ही क्यों खींची, इसकी एक वजह है। उसने साफ साफ बोला है कि अपना जो एंगल पी है, कौन सा अपना एंगल? पी। कोई बात नहीं, अब ना भी खींचो ऐसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको टेढ़ी मेढ़ी भी खींचते हो तो भी चलेगी, आप इसको ऐसे खींचते हो तो भी चलेगी लाइन। यस, एस एंड टी पॉइंट है। आप एस को लेकर के इस लाइन को ऐसे खींचते हो ना, टी पॉइंट यहाँ बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें शो नहीं करना कि पैरेलल पैरेलल है, कोई शो नहीं करना इसमें। एंगल P इक्वल किसके? आर टी एस के। एंगल P इक्वल किसके? आर टी एस के, इस वाले एंगल के। ठीक है, सो दैट आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है आर टी एस के छोटे आर टी एस के। अब ये तो तुमको दिख गया होगा, इनमें देख लिया करो। P इक्वल किसके? टी के, जो उसने साफ साफ दे रखा है। अरे भाई साहब आर आर तो दोनों तरफ है, बोले तो कॉमन, तो दो चीज़ें हो जाएंगी इक्वल। एक एंगल दे रखा, एक हम कर देंगे, कितने एंगल आ जाएंगे? 2। बस खत्म कहानी। लिखो प्रूफ, डबल ए लगाना, डबल ए। जब 2 एंगल हो जाएंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, बट आप डबल ए लिखना है इसमें। प्रूफ में क्या लिखेंगे? फ्रॉम, इसको सिमिलर नहीं लिखना, किस लिखना है? फ्रॉम
ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। शुरुआत में यही चीज़ नहीं लिख सकते हम, जो प्रूफ करना कभी मत लिख देना। गिवन है एंगल पी इक्वल है आर टी एस के, टी नहीं आर टी एस के। भाई टी में एक तो यहाँ भी बन रहा है, टी में तो दो एंगल बन रहे हैं ना। ये चीज़ अपन को क्या है गिवन। एक मतलब इधर भी एंगल आर है और एक एंगल अपना इधर भी आर है। एंगल आर इक्वल एंगल आर कैसे हो जाएगा कॉमन एंगल। तो भाई बाई डबल ए एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे अपने पास से आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा आर टी एस के। आंसर खत्म। आप लिखना चाहो तो आर के है ही, पी टी के है ही, और क्यू किसके आ जाएगा एस के। लेकिन पूछा ही नहीं है उसने, पूछे तो करेंगे ना बेफालतू कि हमसे जब कोई पूछ नहीं रहा तो क्यों करें। आप स्कूल आए मान लीजिए और आपके घर में गाजर का हलवा बना है बहुत बढ़िया वाला शानदार, अब आप खुशी खुशी आप आ रहे हो, अब आपसे कोई स्कूल में पूछ नहीं रहा फिर भी आप ज़बरदस्ती बताओ किसी को मैम आज तो हलवा खाया, तो मैं क्या करूँ। कभी कभी झंड हो जाती है ना, तो भाई मैं क्या करूँ। कुछ नहीं मैम बता रहा था मैं, हलवा हमने नहीं खाया कभी, हो जाता ना बस वही काम अपन को बताना कि मुझे पूछ ही नहीं रहा था। बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्यू किसके इक्वल है एस के हैं। हो गया ख़त्म, कुछ पूछना है। अच्छा यहाँ से अपन और क्या लिख सकते हैं आर पी अपॉन आर टी, पी क्यू अपॉन टी एस, आर क्यू अपॉन आर एस। ख़त्म। जय श्री राम। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। पर दिल विल नहीं ले जाएंगे गाना पंजाब।